हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। या एपी और एमपी में क्या रिलेशन होता है या एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन में क्या रिलेशन होता है। चैप्टर का नाम है टोटल प्रोडक्शन, चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि ये क्या होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट आर डिस्कस्ड एज अंडर। तो अगर आप टेबल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे इनको तो टीचर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपके बड़े अच्छे नंबर आएंगे। मैंने ये सेम टू सेम टेबल जो मैंने पिछली वीडियो में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में बनाया था वो मैंने ले लिया है। तो मैं इसको पॉइंट वाइज डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। पॉइंट 1 आ जाता है, व्हेन एमपी इज ग्रेटर देन एपी दिस मीन्स दैट एपी इज राइजिंग। जब भी एमपी ग्रेटर होता है, जैसे यहाँ 160 फोर्थ यूनिट तक एमपी ग्रेटर है, तो जब भी एमपी ग्रेटर होता है एपी से, इसका मतलब होता है कि एपी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, दिस इज शोन इन केस ऑफ फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर इन द गिवन टेबल। द कॉमन सेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप इज दैट इफ एन एडिशनल worker is to increase the average product of the worker, the marginal product of the additional worker must be greater than the average product of existing worker. सिंपल वर्ड्स में कॉमन सेंस इसके पीछे ये है कि अगर कोई भी वर्कर हमने फालतू लगाया, जैसे ये वर्कर्स लगा रहे हैं, तो अगर वो वर्कर एपी को बढ़ाएगा तो टीपी को मतलब एपी को बढ़ाएगा तो एमपी उससे भी ज्यादा बढ़ेगी। तो टेक्निकल लैंग्वेज से अगर हम बाहर निकल के बात करें तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जब भी एवरेज प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उससे भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं इसको डायग्राम में दिखाने की कोशिश करूं तो एवरेज प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, मार्जिनल उससे भी ज्यादा बढ़ गई। समझ की बात? तो एपी के बढ़ने से एमपी उससे भी ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सॉरी, when MP and AP are equal या MP is equal to AP is maximum। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे AP और MP बराबर हैं और इस केस में MP AP को ऐसे ऊपर से काट रही है, तो इस पॉइंट पे AP MP बराबर है। ठीक है, या फिर कह सकते हो जब भी AP मैक्सिमम होती है, अपना मैक्सिमम अटेन कर लेती है, उसी टाइम AP और MP बराबर होते हैं। दिस अकर्स व्हेन फिफ्थ वर्कर या 5 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। जब 5 वर्कर्स एम्प्लॉयड किए थे तो 130 टेबल में बराबर आ गया ना, तो यहाँ पे पॉइंट पी आ गया। ठीक है, इस पे एपी मैक्सिमम है और एपी और एमपी बराबर है। फिर फोर्थ पॉइंट आ जाता है, व्हेन एमपी इज लेस देन एपी एपी इज फॉलिंग। जब एमपी एपी से कम चला जाएगा, एमपी कब नीचे चलेगी ना, तो एपी गिरता है हमेशा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे तो एमपी 100 कम होनी शुरू होगी तो एपी ने गिरना शुरू कर दिया। या ये भी कह सकते हैं कि जब भी एपी गिरता है एमपी उससे भी ज्यादा गिर जाता है। ठीक है, दिस स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम 6th यूनिट। तो 6th यूनिट पे देखें तो 6 यूनिट से ये स्टेज स्टार्ट हो जाती है। एंड फोर्थ पॉइंट, एमपी कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। जो एमपी है सॉरी, ये लगातार पॉजिटिव भी रहा, L3 पॉइंट पे क्या आ गया, ये जीरो हो गया और ये नेगेटिव भी हो गया। बट एपी हमेशा पॉजिटिव रहती है। एपी जो है सारे के सारे आउटपुट पे पॉजिटिव ही रहती है। तो सिंपल वर्ड्स में एमपी पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एपी मैक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। एमपी जो है जीरो होता है जब टीपी मैक्सिमम होता है। जैसे टीपी गिरा एमपी नेगेटिव भी हो जाता है। समझ की बात? मगर एपी हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ये 4 पॉइंट्स है विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। अगर आप पेपर में टेबल एंड डायग्राम बनाएंगे तो टीचर खुश हो जाएगी और आपको अच्छे नंबर देगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।